नमस्कार। एमकॉम फाइनल एबीएसटी के विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक कंपनी जिसमें जनता का सार्वजनिक हित होता है के बारे में अध्ययन किया कि ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं आयकर अधिनियम के अनुसार जिसमें जनता का सार्वजनिक हित होता है, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के बिंदु हमने अध्ययन किए। उसी से आगे बढ़ते हुए आज अपन एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं जिसमें आपको ये स्पष्ट करना है कि क्या इसमें जो कंपनियां दी गई है उनमें जनता का सार्वजनिक हित है अथवा नहीं। तो कारण सहित उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित कंपनियों में जनता का सार्वजनिक हित है अथवा नहीं है। पहला पॉइंट्स है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है जिसकी अंश पूंजी 3,50,000 रुपये है। इसमें से 25,000 साधारण अंश है जो कि प्रत्येक 10 रुपये का है तथा 1,000 पूर्वाधिकार अंश है जो प्रत्येक 100 रुपये का है। इस कंपनी की अंश पूंजी विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के पास निम्न प्रकार है। केंद्रीय सरकार के पास 2,000 साधारण अंश, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3,000 साधारण अंश और 200 पूर्वाधिकार अंश। राजस्थान सरकार के पास 4,000 साधारण अंश और 300 पूर्वाधिकार अंश। शेष अंश 4 व्यक्ति ए, बैस, से और दे के पास समान रूप से हैं। तो ये पहला पॉइंट्स है, इसमें हमें क्लियर करना है या स्पष्ट करना है कि क्या यह सार्वजनिक कंपनी है, जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी है अथवा नहीं है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड में जनता का सार्वजनिक हित है क्योंकि इसकी 40% अंश पूंजी सरकार और रिजर्व बैंक के पास है। तो 40% की गणना करने के लिए साधारण और पूर्वाधिकार दोनों प्रकार की अंश पूंजी को ध्यान में रखा जाएगा और इस प्रकार की जो है अंशों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। जैसे केंद्र सरकार के पास 2,000 अंश, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 3,000 और राजस्थान सरकार के पास 4,000 अंश। तो 2, 3, 5, 4, 9,000 तो समता अंश हो गए और 500 जो है पूर्वाधिकार अंश हो गए। इनकी वैल्यू से यानी इनके मूल्य से, अंकित मूल्य से हम गुणा करते हैं तो ये 40% से आता है। तो जब 40% जो है पूंजी किसी सरकार अथवा रिजर्व बैंक या इन सभी के पास जोड़ करके हमने पढ़ा है कि सभी का योग भी कर सकते हैं, हम योग करके भी देख सकते हैं। तो चारों का योग अगर इनके पास होता है तो वो जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी कहलाती है। दूसरा जो उदाहरण है कि पी कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत हुआ है। गत वर्ष में इसकी अंश पूंजी का वर्गीकरण निम्न प्रकार था। 8 व्यक्तियों के पास कुल अंश पूंजी का 25%, 10 व्यक्तियों के पास कुल अंश पूंजी का 20%, 5 व्यक्तियों के पास कुल अंश पूंजी का 55%। चूँकि पी कंपनी लिमिटेड में का पंजीकरण कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत हुआ है तो यानी ये जनता का सार्वजनिक हित है इसमें क्योंकि इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत किया हुआ है। तो इस बात का कोई महत्व नहीं है कि उसके अंश कितने व्यक्तियों के पास किस सीमा तक रहे हैं। हमने जब कंपनियों के जिसमें जनता का सार्वजनिक हित वाला पॉइंट देखा था उस समय दूसरा पॉइंट यही था कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनियां, धारा 8 में वो कंपनियां होती है जिसका निर्माण वाणिज्य, कला और विज्ञान के विकास और धार्मिक, पुण्यार्थ और अन्य गैर लाभदायक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो यानी इसका निर्माण धारा 8 के अंतर्गत हुआ है तो इसमें जनता का सार्वजनिक हित माना जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीएस कंपनी एक लोक कंपनी, प्राइवेट कंपनी है। इसके कुल साधारण अंशों की संख्या 10,000 है। इसमें से 3 संचालकों के पास 3,000 अंश, जनता के 2 व्यक्तियों के पास 1,000 अंश और शेष 6,000 अंश जनता के 25 व्यक्तियों के पास समान रूप से है। क्योंकि जीएस कंपनी
इसमें जनता का सार्वजनिक हित नहीं है। यद्यपि इस कंपनी के 70% अंश जनता के पास रहे हैं, परंतु यह एक प्राइवेट कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी में जनता का सार्वजनिक हित केवल उसी दशा में हो सकता है जबकि इसकी अंश पूंजी का 40% भाग सरकार अथवा रिजर्व बैंक आदि के पास हो। अन्य किसी दशा में एक प्राइवेट कंपनी में जनता का सार्वजनिक हित नहीं होगा। स्पष्ट है। चौथा प्रश्न, द पॉइंट, विजय ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है जिसकी अंश पूंजी 100 रुपये के 2000 अंशों में विभक्त है। इस कंपनी के 6 संचालक हैं और प्रत्येक के पास 100 अंश हैं। अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड और शर्मा प्राइवेट लिमिटेड में से प्रत्येक के पास 150 अंश हैं। एक संचालक के वयस्क पुत्र के पास, दूसरे संचालक की पत्नी के पास, तीसरे संचालक के पिता में से प्रत्येक के पास 140 अंश हैं। 17 अन्य व्यक्ति हैं, इनमें से प्रत्येक के पास 40 अंश हैं। क्या इस कंपनी के स्वभाव में कोई परिवर्तन होगा यदि कंपनी मुख्यतः निर्माण कार्य में लगी हुई हो? दूसरा, यदि गत वर्ष के अंतिम दिन इस कंपनी के अंश किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। तो ये 2 प्रश्न इसके अंतर्गत हैं। पहला है कि क्या इस कंपनी के स्वभाव में परिवर्तन हुआ कंपनी मुख्यतः निर्माण कार्य में? पहला तो ये देखना है कि इस कंपनी में जनता का सार्वजनिक हित है अथवा नहीं है। क्योंकि किसी सरकार या सरकार के पास रिजर्व बैंक के पास 40% अंश नहीं है तो जनता का सार्वजनिक हित नहीं है, क्योंकि ये निम्न जो शर्तें हैं उनको पूरा नहीं करती है। सरकार या रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली कंपनी नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी है, बोर्ड द्वारा घोषित नहीं है और सरकार विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगम या सार्वजनिक हित वाली कंपनी के पास इसकी 50% मताधिकार वाली साधारण अंश पूंजी भी नहीं है। तो ये जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी तो नहीं है। अब जो आगे जो पहला क्वेश्चन आता है कि यह कंपनी मुख्यतः निर्माण कार्य में लगी हुई हो। यदि ये कंपनी मुख्यतः निर्माण कार्य में लगी हो तब भी इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इसमें जनता का सार्वजनिक हित नहीं होगा। ऐसी कंपनी के लिए भी प्रथम 3 शर्तें तो समान हैं। चौथी शर्त में 50% की जगह 40% दिया हुआ है, तो ऐसी कंपनी की दशा में भी उपरोक्त में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होती है। दूसरा प्रश्न है इसी में कि गत वर्ष के अंतिम दिन इस कंपनी के अंश किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचित हो या लिस्टेड हो तो क्या फर्क होगा? यदि इस कंपनी के अंश गत वर्ष के अंतिम दिन किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचित हो तो उस कंपनी में जनता का सार्वजनिक हित होगा। ऐसी दशा में ये महत्वहीन हो जाएगा कि कितनी पूंजी किसके पास है। स्पष्ट है। तो अगर लिस्टेड हो जाती है कोई कंपनी, सूचीबद्ध हो जाती है, पहला जो सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत जो पहला पॉइंट यही था हमारे पास कि यदि संबंधित गत वर्ष के अंतिम दिन कंपनी के साधारण अंश भारत में किसी मान्यता प्राप्त कंद बाजार स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अगर होते हैं तो वह कंपनी जो है जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी मानी जाएगी। धन्यवाद। स्पष्ट है, आपको कुछ इससे क्लियर हुआ होगा कि जनता के सार्वजनिक हित की जो महत्वपूर्ण कंडीशंस है, शर्तें हैं, वो इस एग्जाम्पल द्वारा, उदाहरण द्वारा आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।